नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज और मैं हूं आपके साथ हिमांशु श्रीवास्तव। खबरों में बढ़ने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति घोटाले को लेकर सीएम धामी सख्त एसआईटी गठित करने के दिए निर्देश। उत्तराखंड पंचायत चुनाव में 1531 संवेदनशील और 533 अति संवेदनशील बूथों पर होगा प्रथम चरण का मतदान। पोखरो रेंज घोटाले में तत्कालीन अधिकारियों ने ईडी के खिलाफ दाखिल की चार्जशीट, शनि लॉन्ड्रिंग के आरोप। चारों धामों के नियमित चार्टर्ड हवाई सेवा होगी शुरू, सीएम धामी ने दिए निर्देश। काशीपुर में 1.5 लाख की रिश्वत लेते पकड़े गए प्रभारी मंडी सचिव धराए, विजिलेंस की टीम ने 5 घंटे घर खंगालती रही। उत्तराखंड के छात्रों को नए सत्र के लिए समय से मिलेगी मुफ्त पुस्तकें, प्रकाशन की प्रक्रिया इसी महीने से होगी शुरू। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोटद्वार में पूर्व सैनिक संघर्ष समिति ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखकर कोटद्वार में पीजीआई सेंटर के खोले जाने की मांग की है। हमलावर मंगलवार को पूर्व सैनिक संघर्ष समिति ने एसडीएम के माध्यम से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को एक ज्ञापन सौंपित किया, जिसमें उन्होंने कहा कि कोटद्वार में पीजीआई सेंटर खुलता है तो इसका लाभ उत्तराखंड के साथ ही उत्तर प्रदेश को भी मिलेगा। समिति के अध्यक्ष महेंद्र पाल सिंह ने कहा कि कोटद्वार में यदि पीजीआई खुलता है तो इससे यहाँ की स्वास्थ्य सेवाएं भी बेहतर होंगी। हमने आज दो दिन पहले पूर्व सैनिक संघर्ष समिति कोटद्वार के द्वारा माननीय स्वास्थ्य मंत्री भारत सरकार को एक पत्र लिखा है, जिसके माध्यम से हम कोटद्वार में पीजीआई खोलने के लिए एक प्रार्थना पत्र है, जिसके माध्यम से हम चाहते हैं कि क्योंकि आप जानते हैं कि वर्तमान में केंद्र सरकार राज्य सरकार के द्वारा कोटद्वार में मेडिकल खोलने पे जो एक वैधानिक बाध्यता है कि एक ज़िले में एक ही मेडिकल कॉलेज होगा, उसको रोकने का काम किया है। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पर अगर पीजीआई खुलता है तो इसके समीपवर्ती ज़िले जैसे कि बिजनौर हो गया, आपका मुरादाबाद हो गया, पौड़ी हो गया, आपका उत्तरकाशी, सब के जितने भी लड़के जिन्होंने एमबीबीएस किया है, आगे की शिक्षा को परस्यू करना चाहते हैं, पीजी करना चाहते हैं, तो उसके माध्यम से यहाँ पे वो। खबर लश्कर से है, जहां शिवरात्रि के पर्व पर लश्कर में देहात के शिवालयों में शिव भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। शिव भक्त सुबह से ही भगवान भोलेनाथ को जलाभिषेक कर रहे हैं। लक्सर के पंचलेश्वर महादेव मंदिर के साथ पार्थेश्वर महादेव मंदिर और जटाशंकर महादेव में भक्तों की भारी भीड़ लगी हुई है। लाइन में लगकर शिव भक्त अपनी बारी का इंतजार करें ताकि वह भी जल अभिषेक कर सके। पंचलेश्वर महादेव मंदिर की पौराणिक मान्यता है कि महाभारत के समय पांडवों ने इसी मंदिर को अपनी तपस्थली बनाया था। कहा जाता है कि उनके पूर्वज चित्रवीर विचित्र वीर ने अपनी मानसा के पाप धोने के लिए इसी स्थान में अग्नि में दर्द को सहकर प्राण त्यागे थे। इसलिए लोगों ने इस मंदिर को अटूट आस्था से दूर श्रद्धालु यहाँ जल अभिषेक करने के लिए पहुँचते हैं। जो बीज कहा जाता है वो शिव हैं, उसी से सृष्टि प्रारंभ होती है। सब लोग अपनी मन्नतें अपने परिवार को बढ़ाने के लिए, अपनी उन्नति के लिए, आर्थिक उन्नति के लिए, सामाजिक उन्नति के लिए ये मन्नतें मांगी जाती हैं भोले बाबा से। और ये मंदिर का इतिहास क्या है? मंदिर का इतिहास ये इसमें ज़्यादा वैसे स्वयंभू शिवलिंग है ये, और कुछ पुराने बुजुर्गों का कहना है कि ये सतयुग के समय का शिवलिंग है। अब खबर देहरादून से, जहां सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोक निर्माण विभाग को गेम चेंजर योजनाओं की मासिक समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने छात्रवृत्ति, जल जीवन मिशन, मनरेगा, पर्यटन, पौधारोपण, खेल और सड़क निर्माण जैसी विभिन्न विकास योजनाओं की प्रगति का मूल्यांकन किया। मुख्यमंत्री ने अधिकारी को निर्देश दिए कि सभी निर्माण कार्य
समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण हो। उन्होंने सार्वजनिक भवनों और स्कूलों में संयंत्र लगाए जाने पर बल देते हुए जनता को स्वच्छ ऊर्जा के प्रति प्रेरित करने को भी कहा। बैठक में विभागीय अधिकारियों के साथ को जिम्मेदारी के साथ योजनाओं को धरातल पर उतारने के भी निर्देश दिए गए। खबर देहरादून से, जहां पूर्व मुख्यमंत्री हरीश सिंह रावत ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को लेकर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा है कि इस्तीफे के पीछे केवल स्वास्थ्य कारण बताना पूरी तस्वीर नहीं है। हरीश रावत का कहना है कि उन्होंने संसद में जगदीप धनखड़ के साथ समय बिताया और वह एक सरल व विनम्र स्वभाव के व्यक्ति रहे। रावत ने इशारा किया कि इस इस्तीफे के पीछे बिहार की राजनीति से जुड़ा कोई बड़ा कारण भी हो सकता है। उन्होंने कहा कि इस्तीफे की चर्चा जिस रूप में हो रही है उसका तात्पर्य कुछ और ही प्रतीत होता है। माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी का इस्तीफा, उसकी आकस्मिकता और समय का चयन दोनों कई तरीके के सवाल खड़े कर रहा है। मैं जितना सी जगदीप धनखड़ जी को जानता हूँ, चंद्रशेखर जी के प्रधानमंत्रित्व काल में वो संसदीय कार्य का काम देखते थे। मैं उस समय पार्टी का व्हिप था, तो बहुत हमारा आपस में इंटरेक्शन रहा है। वो एक संघर्षशील जुझारू व्यक्ति थे। स्वास्थ्य के कारणों से ऐसे व्यक्ति ऐसे समय में जब संसद का सत्र चल रहा हो और प्रधानमंत्री जी किसी विदेश यात्रा पर जाने वाले हों, तो वो त्यागपत्र नहीं देते हैं। खबर देहरादून से, जहां उत्तराखंड सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बताने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने निर्देश दिए हैं कि अब किसी भी मरीज को सरकारी अस्पताल से रेफर करने से पहले और सीएमओ को सीएमएस के हस्ताक्षर अनिवार्य होंगे। इससे डॉक्टरों की मनमानी पर रोक लगेगी और जवाबदेही सुनिश्चित होगी। इसके साथ ही मरीजों के बेहतर इलाज और सुविधाओं के लिए मानक प्रचालन प्रक्रिया को भी जल्द तैयार किया जाएगा। यह कदम पहाड़ी क्षेत्रों से स्वास्थ्य व्यवस्था सुधारने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। देखिए, रेफरल्स को लेके शासन काफ़ी सख्त है। माननीय मुख्यमंत्री जी एवं मुख्य सचिव महोदय द्वारा भी इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि अनावश्यक रूप से रेफरल्स नहीं होने चाहिए। जबकि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो सेकेंडरी केयर के सेंटर्स हैं, उनमें सभी सुविधाएं पर्याप्त रूप से उपलब्ध हैं। चाहे वो सीटी मशीन हो, चाहे वो अल्ट्रासाउंड हो, एक्सरे हो, किसी भी प्रकार का इक्विपमेंट, और स्पेशलिस्ट की भी कोई कमी नहीं है। हालांकि ओवरऑल स्टेट में लगभग 58% स्पेशलिस्ट की कमी है, जिसको हम पूरा करने की भी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो सेकेंडरी केयर सेंटर्स हैं, यानी जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं, उनमें लगभग 90% स्पेशलिस्ट उपलब्ध हैं। उत्तराखंड में राजकीय आईटी में प्रवेश की प्रक्रिया शुरू हो गई है। राज्य के 8 आईटी संस्थानों में सत्र 2025-26 के लिए 26 ट्रेडों में कुल 9,656 सीटों पर आवेदन किए जा रहे हैं। हाई स्कूल पास अभ्यर्थी अब ऑनलाइन वेबसाइट www.vvputraka या www.duk.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। वहीं ऑफलाइन आवेदन के लिए नज़दीकी नोडल आईआईटी केंद्रों का भी सहारा लिया जा सकता है। आवेदन शुल्क अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 250 रुपये और अन्य वर्गों के लिए 350 रुपये निर्धारित किए गए हैं। आईटीआई में विभिन्न तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले छात्रों के भविष्य में रोजगार मेला के माध्यम से नौकरियों के अवसर भी उपलब्ध कराए जाते हैं। प्रवेश प्रक्रिया 27 जुलाई से शुरू होकर अभी भी जारी है। और मैं उप नोडल अधिकारी कुमायूं मंडल के रूप में नामित किया गया है। आईटीआई में जहाँ तक प्रवेश की बात है, ये 27 जून से प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है और चलते रहेगी, ठीक है। और इसमें आप ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी आवेदन कर सकते हैं।
तो जितने भी इस कार्यक्रम को जो नेशनल चैनल के द्वारा पूरे कार्यक्रम सुन रहे होंगे हमारे दर्शक, उनसे एक निवेदन है कि यदि अगर आपके बच्चे ITI करना चाहते हैं तो आप किसी भी नज़दीकी ITI में चले जाइए। वहाँ जाने के बाद जो वहाँ के अधिकारी है, कर्मचारी है, उनसे आप जानकारी ले सकते हैं कि हमारे बच्चे ने ये एजुकेशन किया है तो उसके लिए कौन सी ट्रेड सही रहेगी। विकास नगर के हर्बर्टपुर में आयोजित जागरूकता शिविर का महिलाओं को कल्याणकारी योजनाओं और UCC कानून की जानकारी दी गई। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और शिक्षिकाओं के साथ क्षेत्र की कई महिलाएं इसमें शामिल हुई। शिविर में कुल एकल महिलाओं के लिए सब्सिडी युक्त ऋण और विवाह पंजीकरण के महत्व पर विशेष दिया गया। इस पहल में महिलाओं के सरकारी योजनाओं और कानूनों को लेकर जागरूकता बढ़ाने का प्रयास किया गया। हमें इससे बहुत फायदा है कि जो महिलाएं आगे कुछ नहीं कर सकती, सिंगल है, उन्हें सरकार ने बहुत अच्छी योजना दी है कि वो सरकार की तरफ से उन्हें लोन देगी, जिससे वो अपना रोजगार शुरू कर सकती है, वो किसी पे डिपेंड नहीं रह सकती। हाँ जी, किया जा रहा है कि जो 2010 के बाद जिनकी शादी हुई है। मैं आंगनवाड़ी आसनबाग केंद्र से हूँ और बाल विकास परियोजना के अंतर्गत मैं जो सरकार की योजनाएं हैं वो बताने के लिए मैं महिलाओं को एकत्रित किया हुआ है यहाँ पे। और सरकार की योजना है एकल महिला को, कि कोई भी महिला अपने आप को असहाय न समझे और उसकी छोटी सी मदद करने के लिए अगर कोई महिला, एकल महिला, अगर कोई महिला अपना रोजगार करना चाहती है तो सरकार उसमें उसको लोन देगी, जिसकी 75% या 1.5 लाख के करीब सब्सिडी मिलेगी। खबर ऋषिकेश से, जहां कांवड़ मेले के दौरान गंगा घाटों पर सुरक्षा बढ़ाई गई है। भारी बारिश के कारण गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिसे देखते हुए SDRF और पुलिस जवान घाटों पर मुस्तैद हैं। प्रशासन ने कांवड़ियों को गंगा में केवल निर्धारित घाटों पर ही स्नान करने का सतर्क किया है, ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। श्रद्धालुओं को लगातार सूचनाएं देकर सुरक्षित कांवड़ मेले को सुरक्षित किया जा रहा है। देहरादून में बरसात के मौसम के चलते बच्चों में विभिन्न बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं। बच्चों की कमजोर इम्यूनिटी के कारण जल्दी से संक्रमण का शिकार हो जाते हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने माता पिता से सावधानी बरतने और बच्चों को स्वस्थ वातावरण एवं पोषणयुक्त आहार देने की सलाह दी है। साथ ही बरसात में पानी जमा होने पर मच्छरों द्वारा फैलने वाली बीमारियों से बचाव के लिए वे साफ सफाई बनाए रखने और जरूरी टीकाकरण करने पर भी जोर दिया है। हमारे पास OPDs में ज़्यादातर बच्चे खांसी, जुकाम और बुखार के साथ आ रहे हैं। साथ ही साथ दस्त और उल्टी के भी बहुत सारे मरीज आ रहे हैं। और मानसून में खासकर ये ज़्यादातर इस तरह की बीमारियां देखी जाती हैं जो वायरल होती हैं। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को पौष्टिक आहार दिया जाए और साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखा जाए। और जो बच्चे छोटे हैं, खास करके 6 महीने से जो छोटे शिशु हैं, उन्हें स्तनपान ज़रूर करवाया जाए, ताकि उनकी जो इम्यूनिटी है, जो रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है, वो बढ़े। और ज़्यादातर साफ सफाई और अगर न्यूट्रिशन का ध्यान रखा जाए तो ये बीमारियां कम। देहरादून में आयोजित 2 दिवसीय क्षमतावर्धन कार्यक्रम में भारतीय मानक ब्यूरो BIS और उत्तराखंड पेयजल संस्थान ने सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अभियंताओं एवं अधिकारियों को जल आपूर्ति, अशिष्ट जल प्रबंधन, वर्षा जल संचयन, जल स्वच्छता प्रणालियों से जुड़ी नवीनतम भारतीय मानकों एवं बेहतरीन कार्य प्रणालियों की जानकारी दी है। कार्यक्रम का उद्देश्य विभागीय कार्यक्रमों में गुणवत्ता और प्रभावशीलता बढ़ाना बताया गया है। विगत सालों से भारतीय मानक ब्यूरो के जो मुख्य हितधारक हैं, जिनमें कि सरकारी विभाग भी एक महत्वपूर्ण भूमिका देते हैं, उनके साथ हम निरंतर उनके जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनका क्षमता निर्माण कार्यक्रम करते रहे हैं। इसी सिलसिले में आज जो है उत्तराखंड पेयजल संसाधन विकास जो निगम है, उसके कर्मचारियों और अधिकारियों के साथ एक सम्मिलित कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है। और हम सभी जानते हैं कि प्रत्येक नागरिक का एक मूल अधिकार है कि उसको स्वच्छ जल मिले। तो जो जल हमारे घरों में डोमेस्टिक सप्लाईज में आता है, वो जहाँ से कलेक्ट होता है और जो पाइप प्रणालियों के माध्यम से विभिन्न जो है घरों तक पहुँचता है,
उस पूरी प्रक्रिया को कैसे क्वालिटी कंट्रोल किया जाए। मंगलौर में कांवड़ यात्रा अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। करोड़ों की संख्या में शिव भक्त गंगा जल लेकर अपने गंतव्यों की ओर रवाना हो चुके हैं। वहीं डाक कांवड़ तेजी से हरिद्वार से जल लेकर वापसी कर रहे हैं। हरिद्वार दिल्ली नेशनल हाईवे पर पूरी तरह से कांवड़ियों के हवाले हो गया है और हाईवे पर अब केवल कांवड़ियां के वाहन ही नजर आ रहे हैं। प्रशासन की ओर से भी कांवड़ मेले को सफलतापूर्वक बनाने के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। प्रशासनिक आंकड़ों के अनुसार अब तक करीब 3 करोड़ से अधिक शिव भक्त गंगा जल लेकर यात्रा पूरी कर चुके हैं। साथ ही पुलिस और प्रशासनिक टीमें भी लगातार हाईवे और प्रमुख रूट्स पर निगरानी बनाए हुए हैं ताकि श्रद्धालुओं को यात्रा सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से संपन्न हो सके। कांवड़ यात्रा के अंतिम पड़ाव में अब डाक कांवड़ियों की बारी है। करोड़ों की संख्या में कांवड़िए जल लेकर अपने गंतव्य स्थानों पर जा चुके हैं। अब डाक कांवड़ियों की बारी जैसे देखा जा सकता है। हम इस वक्त हम राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली हरिद्वार मार्ग पर खड़े हैं। यहाँ डाक कांवड़िए छोटे बड़े वाहनों पर जल लेकर अपने गंतव्य स्थानों पर जा रहे हैं। पूरे हाईवे पर वाहनों की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही है। काफी संख्या में डाक कांवड़िए अपने बाइकों पर और बड़े वाहनों पर जल लेकर अपने गंतव्य स्थानों पर जा रहे हैं। बात करें डाक कांवड़ियों की तो कोई डाक कांवड़िया 21 घंटे में, कोई 12 घंटे में अब जल लेकर जाता है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा सड़क के दूसरी ओर जो है डाक कांवड़िए जल लेने के लिए इस रूट से हरिद्वार जा रहे हैं और जिस रोड पर हम खड़े हैं इस रोड पर हरिद्वार से जल लेकर वापस अपने गंतव्य स्थान पर जा रहे हैं। कम समय में ज्यादा दूरी तय करने में कुछ कांवड़ी अपनी जान की बाजी लगा देते हैं और कई कांवड़ियों की मौत भी हो जाती है। मंगलौर से के न्यूज के लिए अकील अहमद। हरिद्वार में कांवड़ मेले का आज अंतिम दिन है। ऐसे में देश भर से आए डाक कांवड़िए अब अपने गंतव्य की ओर लौटने में लगे हुए। सड़कों पर शिव भक्तों की बाइक रैली शुरू हो चुकी है। हर कोना केसरिया रंग में सराबोर नजर आ रहा है। हरिद्वार की सड़कों पर आस्था का रैला इस कदर चल रहा है कि जाम लगना अब आम बात हो गई। जगह जगह खड़े वाहन रास्ता रोक रहे हैं जिससे बड़े वाहनों का निकलना मुश्किल हो गया। इसी को लेकर हरिद्वार एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने खुद मैदान में उतारा और सड़कों पर घूम घूम के व्यवस्थाओं को देखा और ट्रैफिक हटवाने के लिए निर्देश दिए। कुछ जगहों तो पर एएसपी खुद बाइकें हटवाते नजर आए। एसएसपी प्रमोद डोभाल ने कहा कि हरिद्वार पुलिस पूरी तरह सड़कों पर मुस्तैद है। ट्रैफिक को संभालने के लिए हर पॉइंट पर पुलिस पहरा लगाया हुआ है। सभी अधिकारी, सिपाही, वॉलेंटियर्स और मीडिया का भी धन्यवाद जिन्होंने इस यात्रा को सफल बनाने का योगदान दिया। लगातार हमारा कांवड़ यात्री भारी संख्या में आज यहाँ से जल लेके चल रहे हैं। आज हमारे कांवड़ का सबसे अब तक की जो हमारी कांवड़ हुई है इसका सबसे ज्यादा संख्या में लोग आए हैं। आज का ये वही दिन है और भारी संख्या में लोग यहाँ से निकल रहे हैं। हमारा पुलिस बल भी लगातार तैनात है और जो हमारा एग्जिट प्लान है वो लगातार लागू किए गए हैं। उस पर हम लोग सभी लोग लगे हैं, सभी लोग मेहनत कर रहे हैं। पुलिस बल इस समय सड़क पर है, सभी लोग बाहर हैं, उनके साथ मैं भी बाहर हूँ और जितनी जल्दी हम लोग इस कांवड़ यात्री जितने यहाँ पर आए हैं उनको सकुशल यहाँ से निकाल सकें। अभी तक पूरा मेला चल रहा है तो ये जो मैं सभी लोगों को बहुत बधाई भी देता हूँ। भारी संख्या में लोग यहाँ आए, यहाँ से जल लेके गए हैं और मैं सभी की मनोकामनाएं पूरी हो माँ गंगा मैया से ऐसी कामना करता हूँ। महादेव सभी का भला करेंगे और हम सभी लोग एक बहुत बड़े आयोजन के साक्षी बन रहे हैं जिसमें सभी लोगों का सहयोग बहुत। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा के दौरान हरिद्वार एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल ने मानवता का परिचय देते हुए सड़क किनारे मिर्गी के दौरे से तड़प रहे एक भोले भक्त की मदद की। एसएसपी ने अपनी गाड़ी बीच सड़क पर रोककर घायल शिव भक्त को तुरंत अस्पताल पहुंचाया। इस कार्रवाई से प्रशासनिक व्यवस्था पर उठ रहे सवालों को भी करारा जवाब मिला। एसएसपी डोभाल ने यह कदम यात्रियों की सेवा और सुरक्षा में उनके समर्पण को दर्शाता है। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।